देश को सबसे ज्यादा सैनिक देने वाली गाजीपुर की धरती से आज फिर यूपी के डिप्टी सीएम व भाजपा के फायर ब्रांड नेता केशव प्रसाद मौर्य ने टोपी वालों पर निशाना साधते हुए बोला कि अपराधी चाहे लाल टोपी लगाए या फिर जालीदार, उसे योगी सरकार सजा जरूर देगी। इससे पहले मथुरा फिर लुंगी वाले गुंडे जैसे बयानों से यूपी की राजनीति गर्मा गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले बयान को आगे बढ़ाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ शब्दों में कहा कि कानून तोड़ने वाले, आतंक फैलाने वाले गुंडों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने गाजीपुर में रविवार के क्षेत्र के विकास के लिए अन्य तमाम योजनाओं के क्रम में आज 177 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि ये आपका है और आपको सौंप रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी की जीवन जिया है, गरीब की मुसीबत को जाना है और उसी का परिणाम है कि आज सरकार ने सभी योजनाएं केंद्र में समाज का गरीब और कमजोर व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश की सरकार में विकास के काम में कोई भेदभाव नहीं होता। कोई माता लक्ष्मी जी नहीं आती है, हाथी पे नहीं आती है, पंजे पे नहीं आती है। माता लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठ करके आती है। सब विकास होता है, सब सुशासन आता है। हम गुंडागर्दी से मुक्त उत्तर प्रदेश बना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भयभीत हो, केवल गुंडा और अपराधी भयभीत हो, जनता निर्भीत होनी चाहिए। यही उत्तर प्रदेश है। पहले गुंडे अपराधियों से पुलिस भयभीत होगी, तो पूरे जिले की पुलिस को उस भय को खोजने में लगना पड़ता। लेकिन आज कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो पाताल में भी छिप जाए, तब भी उसे खोज कर निकालना और उसे सजा दिलवाने का काम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कमल का फूल खिला दिया। एक और निवेदन करना चाहिए। 2019-14 में आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। 17 में 325 विधानसभा सीटों पर विजय दिलाया और 2019 में 64 सांसद हमारे जीते थे, 51% वोट प्राप्त किए थे। कब? जब सपा और बसपा दोनों एक हो गए। 2022 में अभी तक मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपकी बुआ भतीजे एक होते मुझे दिखाई नहीं दे रहे। पिछली बार सपा, बसपा और लोकदल तीनों एक हो गए, लेकिन 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। हमारे गठबंधन की जनता जनार्दन को आज 177 करोड़ की और 10 तारीख को जब मैं आया था तो 68 करोड़ परियोजनाएं लोकार्पित और शिलान्यास करके यहाँ की जनता की सेवा में समर्पित करने का काम किया। हमारी सरकार का लक्ष्य विकास है। हमारी सरकार का लक्ष्य अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, गरीब है रोज कमाने खाने वाला है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, अन्य योजना के अंतर्गत राशन, जो हमारे किसान हैं छोटे हों बड़े हों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो गुंडे अपराधी और माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, गुंडे माफिया अपराधी भयभीत रहें और जनता भयमुक्त रहे, इस लक्ष्य के साथ काम करते हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास का है, सुशासन का है, गुंडागर्दी से मुक्ति जो दिए हैं वो मुक्ति कायम रहेगी, ये भरोसे का है। तुष्टीकरण नहीं किए हैं, आगे भी नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो कमी 2017 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर में रह गई थी, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उसे पूरा करेगी और साथ की साथ विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा और प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। सर, अखिलेश यादव ने कल कहा था अखिलेश का निशान है और क्रांति आएगी इस तरह के। वो देखिए, लाल टोपी हो चाहे जालीदार टोपी हो, इन टोपियों के अंदर जो भी गुंडे होंगे, जालीदार टोपी का मतलब पूरे मुसलमान मत समझ लेना आप। जो जालीदार टोपी में गुंडे हों चाहे लाल टोपी में गुंडे हों, अपराधी हों, माफिया हों, भ्रष्टाचारी हों, उनको जनता क्षमा नहीं करने वाली है। और लगातार 3 चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है, बहुजन समाज पार्टी हार चुकी है, कांग्रेस हार चुकी है 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी हारेगी। संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, संपूर्ण अनुसूचित वर्ग, संपूर्ण सामान्य वर्ग की यह जो त्रिवेणी है, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। इसलिए एक बार फिर से भाजपा का समाजवादी पार्टी हम लगातार करें कि मुख्यमंत्री जी है गुंडों के सरदार बन गए। अभी मुरादाबाद में सांसद ने कहा था राष्ट्रीय उनके उपाध्यक्ष हैं। देखिए, मुझे लगता है कि श्री अखिलेश जी और उनकी पार्टी के जो गुंडे अपराधी माफिया हैं, वह गुंडे अपराधी माफिया इस समय बहुत भयाक्रांत हैं। पहले उनको लगता था शायद हम कुछ ताकत के साथ वापस आएंगे,
लेकिन अब उनकी स्थिति फिर से ऐसी हो गई है कि ये 2017 भी 22 में दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे, इसमें भी संशय है। 47 का आंकड़ा छू पाएंगे सपा वाले, या 19 सीटें जीत पाएगी बसपा, या 7 सीटें बचा पाएगी कांग्रेस, इसकी भी संभावना नहीं। केशव जी, अखिलेश यादव का बयान है कि लखनऊ में लोग सुन लें। क्रांति आएगी इस तरह के वो देखिए, लाल टोपी हो चाहे जालीदार टोपी हो, इन टोपियों के अंदर जो भी गुंडे होंगे, जालीदार टोपी का मतलब पूरे मुसलमान मत समझ लेना आप। जो जालीदार टोपी में गुंडे हों चाहे लाल टोपी में गुंडे हों, अपराधी हों, माफिया हों, भ्रष्टाचारी हों, उनको जनता क्षमा नहीं करने वाली है। और लगातार 3 चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है, बहुजन समाज पार्टी हार चुकी है, कांग्रेस हार चुकी है 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी हारेगी। संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, संपूर्ण अनुसूचित वर्ग, संपूर्ण सामान्य वर्ग की यह जो त्रिवेणी है, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। इसलिए एक बार फिर से भाजपा का समाजवादी पार्टी अब लगातार करे कि मुख्यमंत्री जी है गुंडों के सरदार बन गए। अभी मुरादाबाद में सांसद ने कहा था राष्ट्रीय उनके उपाध्यक्ष है। देखिए, मुझे लगता है कि श्री अखिलेश जी और उनकी पार्टी के जो गुंडे अपराधी माफिया हैं, वह गुंडे अपराधी माफिया इस समय बहुत भयाक्रांत हैं। पहले उनको लगता था शायद हम कुछ ताकत के साथ वापस आएंगे, लेकिन अब उनकी स्थिति फिर से ऐसी हो गई है कि ये 2017 भी 22 में दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे, इसमें भी संशय है। 47 का आंकड़ा छू पाएंगे सपा वाले, या 19 सीटें जीत पाएगी बसपा, या 7 सीटें बचा पाएगी कांग्रेस, इसकी भी संभावना नहीं। केशव जी, अखिलेश यादव का बयान है कि लखनऊ में लोग सुन लें।